मछली पकड़ते समय लड़के को अचानक लगा कि उसके जाल में एक बड़ी मछली फंस चुकी है, लेकिन जब जाल बाहर निकाल कर देखा तो उसमें केवल एक पुरानी घड़ी फंसी थी। यह देख लड़के ने निराश होकर घड़ी को जमीन पर फेंक दी, परंतु दूसरी बार उसने फिर से जाल को वापस खींचा, लेकिन इस बार भी जाल में कुछ अजीब फंसा। हालांकि जाल खोलने पर पता चला कि उसमें किसी प्राचीन जीव की हड्डी थी। वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने हड्डियों को फिर से जमीन पर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही वह अपना जाल तीसरी बार डालने वाला था, अचानक उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसने तुरंत मछली पकड़ने वाला सामान वहीं फेंक दिया और पानी में जाकर उस लड़की को बचा लिया। बाहर आने के बाद लड़के ने उसके घर का पता पूछा। इस समय लड़की ने अचानक नदी की तरफ देखा और लड़के से आवेदन किया कि वह कुछ दिनों के लिए उसके घर रहना चाहती है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे किसी कारण घर से निकाल दिया। लड़का अभी पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ था कि अचानक लड़की ने नदी के किनारे की तरफ उंगली की। तभी लड़के को किनारे पर बहुत सारे मोती दिखाई दिए। वह जल्दी से आगे बढ़ा और तुरंत मोतियों को उठा लिया। इस समय उसने सोचा कि आज वह बहुत धन कमाएगा। हालांकि उसे लड़की ने रोका और कहा कि हो सकता है कि ये किसी और का सामान हो, बेहतर होगा कि मोती को वापस उसके मूल स्थान पर रख दिया जाए। लेकिन लड़का ऐसा करने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैं भाग्य बदलने वाले इस अवसर को नहीं जाने दे सकता। इस समय लड़की ने भी शांत रहना बेहतर समझा। इसके बाद वह उसे लेकर अपने घर आ गया और उसे अपनी बहन से मिलवाया। बहन को वह लड़की बहुत पसंद आई, परंतु इस समय लड़की के सारे कपड़े भीगे हुए थे, इसीलिए वह उसे कपड़े बदलने के लिए अंदर ले गई। लेकिन जब उसने देखा कि वह लड़की कपड़े उतारने में हिचकिचा रही है तो उसे लगा कि वह बहुत शर्मीली। तभी उसने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, किंतु अचानक लड़की बेचैन हो गई और कहा कि तुम जाओ, मैं अपने कपड़े खुद ही बदल लूंगी। उसकी यह बात उसे बहुत अजीब लगी। दूसरी तरफ लड़के ने उन मोतियों को एक कटोरे में डाला और पीसना शुरू कर दिया। कुछ देर रगड़ने के बाद मोती एक सफेद पाउडर में बदल गए, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। कुछ समय बाद उसने अपनी बहन को बुलाया और कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यह सुन बहन बहुत उत्साहित हो गई। तभी लड़के ने वह पाउडर बाहर निकाला। इस समय बहन ने थोड़ा सा पाउडर अपनी उंगली पर लगाया और उसे अपने चेहरे पर मला। तभी उसे अपने चेहरे पर ठंडक का एहसास हुआ। इस एहसास ने उसे बहुत खुश कर दिया। तभी उसने एक सवाल उठाया, कहा कि यह तुम्हें कहां से मिला, क्योंकि यह गरीब और दूरस्थ जगह कोई भी मोती नहीं बेचता। तब लड़के ने उससे कुछ नहीं छुपाया, बताया कि यह मुझे पास ही की नदी के किनारे मिले थे। परंतु यह सुनने के बाद बहन का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि बुजुर्गों ने मना किया था कि नदी के किनारे दिखाई देने वाली किसी भी चीज को नहीं उठाना चाहिए। बहन ने कहा कि यह मोती जरूर ड्रैगन राजा द्वारा छोड़े गए थे, जो कि बहुत खतरनाक है।